नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 10 जो है उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक वाक्य न उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, चंद्र कासाम भूषणम अस्ति। चंद्रमा जो है कासाम यानी किसका, भूषणम अस्ति यानी आभूषण है। चंद्रमा किसका आभूषण है? तो यहाँ कासाम जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे। इसकी जगह हम लिखेंगे ताराणाम यानी तारों का। चंद्रमा जो है वो तारों का आभूषण है। दूसरा है, संस्कृत से पठने। संस्कृत के पढ़ने में केशाम यानी किसकी रुचि अस्ति, रुचि है। संस्कृत भाषा जो है संस्कृत को की पढ़ने में, संस्कृत भाषा जो है उसकी पढ़ने में किसकी रुचि है? तो छात्राणाम छात्रों की रुचि है। तो यहाँ पर केशाम जो है वो हटा देंगे। केशाम की जगह लिख देंगे हम छात्राणाम। संस्कृत से पठने छात्राणाम रुचि अस्ति। संस्कृत के पढ़ने में छात्रों की रुचि है। इसके बाद तीसरा है, अवदेश। अवदेश जो है कस्य अग्रज अस्ति। किसका बड़ा भाई है? अग्र का मतलब होता है अपने आगे आने वाला, आगे पैदा होने वाला। अज यानी पैदा होना, अग्रज आगे पैदा होने वाला यानी बड़ा भाई। अवदेश जो है किसका बड़ा भाई है? तो यहाँ पर कस्य हट जाएगा। कस्य की जगह आ जाएगा गिरीशस्य। गिरीश का बड़ा भाई है। अवदेश गिरीशस्य अग्रज अस्ति। चौथा प्रश्न है, विद्यालय से पुरतः। विद्यालय जो है उसके सामने किम अस्ति, क्या है? तो यहाँ किम हट जाएगा। किम की जगह आ जाएगा उद्यानम। विद्यालय के सामने बगीचा है। इसके बाद पांचवा है, भवतः। लड़कों के लिए बोलते हैं भवतः यानी आपका। लड़कियों के लिए बोलते हैं भवत्या यानी आपका। दोनों का अर्थ आपका है, लेकिन लड़कों के लिए प्रयोग किया जाता है भवतः, लड़कियों के लिए भवत्या। नाम किम, जैसे किसी से लड़की से नाम पूछेंगे तो हम कहेंगे भवत्या नाम किम, और लड़के से पूछेंगे तो कहेंगे भवतः नाम किम। तो यहाँ प्रश्न पूछा आपका नाम क्या है, तो अगर कोई लड़का है तो लिखेगा मम नाम गिरीश, मेरा नाम गिरीश है। कोई लड़की होगी तो वो बोलेगी मम नाम कविता, मेरा नाम कविता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, षष्ठी विभक्तिम योजित्वा। छठी विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। जैसे यहाँ आचार्य लिखा है तो आचार्य की छठी विभक्ति आपको लिखनी है, तो ये हो जाएगी छठी विभक्ति आचार्यस्य। जिसके पीछे आदर्श और यह हो जाए, यहाँ पर पुल्लिंग का ही एक वचन है आचार्यस्य। तो आचार्यस्य नाम अविनाश, आचार्य का नाम अविनाश है। का की के का प्रयोग छठी विभक्ति में होता है। जब भी हम किसी का संबंध बताते हैं, जैसे हम कहेंगे राम का भाई, राम की बहन, राम के माता पिता, तो का की के का जहाँ पर प्रयोग हो जाए वहाँ पर छठी विभक्ति आती है। संबंध बताने के लिए किसी से संबंध बताएंगे तो वहाँ पर छठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आचार्य का नाम अविनाश। इसके बाद यहाँ कहा है आचार्य अविनाश। आचार्य अविनाश किसके? कविता गिरीश, दो जने हैं, कविता भी है और गिरीश भी है। ऐसे कविता की अगर छठी विभक्ति लगाई जाए एक वचन में तो कविताया बनती है, और गिरीश की अगर छठी विभक्ति लगाई जाए पुल्लिंग में तो गिरीशस्य बनता है। लेकिन दो नाम है, तो जब दो नाम आते हैं एक साथ तो दो जने हो जाते हैं। तो यहाँ पहले लिखा है कविता, तो कविता जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। और बाद में गिरीश लिखा है तो गिरीश की छठी विभक्ति का द्विवचन होता है गिरीशयो। जैसे राम की विभक्ति छठे नंबर पे उसका द्विवचन होता है रामयो, तो गिरीश का हो जाएगा गिरीशयो। दो जने हैं, ये कविता भी है और गिरीश भी है, दो है, इसलिए कविता जैसा था वैसा ही लिख देंगे, और गिरीश के पीछे यहाँ पर द्विवचन लगा देंगे गिरीशयो, यानी कविता भी है और गिरीश भी है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कविता गिरीशयो आचार्य अविनाश। कविता और गिरीश दोनों के आचार्य कौन है? अविनाश है। इसलिए आपको यहाँ पर ये केवल समझाने के लिए लिखा है कि इसका एक वचन गिरीशस्य होता है, कविता का एक वचन कविता है, लेकिन राइट आंसर है कविता गिरीशयो। तो आपको रिक्त स्थान में लिखना है कविता गिरीशयो। इसके बाद पदानी मधुरानी, पद मधुर होते हैं किसके? संस्कृत भाषा के। तो संस्कृत भाषा आ की मात्रा स्त्रीलिंग में आती है। संस्कृत भाषा स्त्रीलिंग है, तो आ की मात्रा स्त्रीलिंग में छठी विभक्ति बनती है संस्कृत भाषा या। तो यहाँ हो जाएगा संस्कृत भाषा या पदानी मधुरानी। संस्कृत भाषा के पद मधुर है। संस्कृतम भाषा, संस्कृत जो है वह भाषा है, किसकी भाषा है? तो शास्त्रस्य, शास्त्रों की भाषा है। तो शास्त्र की छठी विभक्ति हो जाएगी शास्त्रस्य। गिरीशस्य, गिरीश की नाम अंजना अस्ति, नाम अंजना है किसका? जननी, जननी की छठी विभक्ति होती है जनन्या, क्योंकि जननी शब्द स्त्रीलिंग है और ई की मात्रा वाला है। संस्कृत भाषा आ की मात्रा वाला है, जननी आ की मात्रा वाला, ई की मात्रा वाला है, तो जननी का हो जाएगा जनन्या। गिरीश की माता का नाम अंजना है तो जनन्या। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, चित्रम पश्य, चित्र को देखो, संबंधवाचक वाक्यानि पठत, और संबंधवाचक
वाक्यों को पढ़ो। यहाँ पर आपको ये प्रश्न नहीं करना है, केवल आपको ये समझना है, इसके माध्यम से आपको फिर चौथा प्रश्न करना है। यहाँ संबंध बता रहे श्री राम का। श्री राम कौन है? विश्वामित्र के शिष्य है, दशरथ के पुत्र है। सब जगह छठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आदर्श और या काकी के। विश्वामित्र के शिष्य, दशरथ के पुत्र, रावण और कुंभकर्ण के संहारक। यहाँ दो जने हैं, रावण भी है, कुंभकर्ण है। तो यहाँ पर छठी विभक्ति का द्विवचन आया है, जैसे कविता और गिरीश में आया था। रावण कुंभकर्णयो, रावण और कुंभकर्ण दोनों के। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम, यहाँ आपके छठी विभक्ति का बहुवचन आया है। जितने भी नाम है, भरत है, लक्ष्मण है, वो एक वचन में लिखे हुए हैं। उसके बाद शत्रुघ्न के पीछे यहाँ पर बहुवचन लगा दिया है छठी विभक्ति का। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन तीनों के अग्रज यानी बड़े भाई है। सीताया पति, सीता के पति, तो सीता स्त्रीलिंग शब्द है, आ की मात्रा वाला, तो इसकी छठी विभक्ति बनती है सीताया, सीताया पति। अयोध्याया नृप, अयोध्या के राजा, अयोध्या शब्द भी स्त्रीलिंग में आता है, तो यहाँ पर भी अयोध्याया हो जाएगा छठी विभक्ति में। अहिल्या और शबरी दो नाम है, तो अहल्या और शबरी ई की मात्रा वाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसकी छठी विभक्ति का द्विवचन बनेगा सबर्यो। अहल्या सबर्यो मोक्षदायक, अहिल्या और शबरी के मोक्षदायक। कौशल्या सुमित्रा के कई नाम पुत्र, कौशल्या सुमित्रा दोनों नाम एक वचन में आ गए। और फिर केकई जो है वह आपकी बहुवचन है, तो यहाँ पर छठी केकई ई की मात्रा वाला है, तो यहाँ पर इसका छठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा केकई नाम पुत्र। इस प्रकार श्री राम से इन सबका संबंध बताया। तो आपको यहाँ पे चित्र देख करके संबंधवाचक वाक्यों को लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में चित्रों को देखो, संबंधवाचक वाक्यों को लिखो। यहाँ श्री कृष्ण का चित्र दिया है और आपको संबंध बताना है यहाँ पर। तो यहाँ इससे वाक्य बना, श्री कृष्ण वासुदेवस्य पुत्र, श्री कृष्ण जो है वासुदेव के पुत्र हैं। यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं, इदम यानी यह श्री कृष्ण से चित्र, यह श्री कृष्ण का चित्र है। ये चित्र से इसका संबंध बताया कि श्री कृष्ण का चित्र है। कृष्ण से पितु नाम नंद अस्ति, कृष्ण के पिता का नाम नंद है, तो यहाँ इसका संबंध बताया इनके पिता से। श्री कृष्ण जो है उनके पिता का नाम नंद है। कृष्ण से मातु नाम यशोदा अस्ति, कृष्ण की माता का नाम यशोदा है। कृष्ण से पार्श्वे, कृष्ण के पास में एका धेनु अस्ति, एक गाय है। यहाँ पर इनका संबंध गाय से है। कृष्ण से हस्तयो, कृष्ण के दोनों हाथ में मुरली का उपशोभते, मुरली जो है वो शोभा देती है, तो यहाँ पर इन सब जगह पर छठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, योग्य रूपम चित्वा, योग्य रूप को चुन करके रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। यहाँ पर आपको छठी विभक्ति वाले शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे शिव, शिव जो है पति है किसके? तो पार्वत्या, ये छठी विभक्ति है पार्वत्या। अगर आप पार्वती नाम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो बहुवचन है। शिव जो है किसके पति है? तो पार्वत्या, पार्वती के। हस्त अंगम, हाथ जो है अंग है किसका? शरीर से, शरीर का अंग है। तत मम गृहम, वह मेरा घर, तो वह मेरे मित्र का घर है, तो मित्रस्य, मित्र का घर है। भोपाल नगरम राजधानी, भोपाल नगर राजधानी किसकी? मध्य प्रदेश से। वयम यानी हम सभी जो है, अध्ययनम इच्छा, अध्ययन की इच्छा करते हैं, तो किससे? भारतीय विद्या, भारतीय विद्या, विद्या का अध्ययन करने की इच्छा करते हैं। भारत की जो विद्या है, भारतीय विद्या का अध्ययन करने की इच्छा करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानानि पूरित्वा, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए परिचय लिखना है। या रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए आपको परिचय लिखना है। अहम राकेशस्य पुत्र, मैं राकेश का लड़का। अहम रामस्य भगिनी, मैं राम की बहन और राम का भाई। अहम यानी मैं, रामस्य भगिनी मैं राम का भाई, मैं राम की बहन। सा मम माता, सा यानी वह, मम माता यानी मेरी माता, वह मेरी माता। तस्या नाम लता, उनका नाम लता है। प्रश्न नंबर 7, कोष्टकात सर्वनाम पदम चित्वा, कोष्टक में यहाँ पर आपके जो सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं उनसे रिक्त स्थान की चित्वा ढूंढ करके रिक्त स्थानानि पूर्य, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ रिक्त स्थान में जो शब्द दिए हुए हैं उनके द्वारा आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। सह श्रवण, वह श्रवण। माता पूर्णिमा, उसकी माता पूर्णिमा, तो उसकी शब्द के लिए लिखेंगे हम तस्य। तस्य का मतलब होता है उसकी, क्यों? क्योंकि यह सह जो है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर इसी का पुल्लिंग, तत् का जो रूप है वो पुल्लिंग का आएगा, उसका, उसके लिए कहेंगे पुल्लिंग में तस्य। स्त्रीलिंग के लिए तस्य आता है, पुल्लिंग के लिए तस्य, क्योंकि सह पुल्लिंग है तो यहाँ तस्य भी पुल्लिंग का आएगा। सा दीक्षा, वह दीक्षा।
उसका भाई श्रवण, यहाँ इसका मतलब होता है उसका, इसका मतलब भी उसका, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सह पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है। तो तस्य यानी उसका, तस्या स्त्रीलिंग में उसका, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका भाई जो है वो श्रवण है। तो वे दोनों भगिनी भात्रो यानी भाई और बहन जो है, तयो पिता नारायण, उनके पिता नारायण है। तो ये तयो शब्द द्विवचन है यहाँ पर, वे दोनों भाई बहन उनके पिता नारायण है, तो ये तयो जो है ये छठी विभक्ति का द्विवचन है। ते भ्रमणार्थम, वे सब घूमने के लिए काशी में अगच्छन, काशी गए। तेषाम गृहम ग्वालियर नगरे अस्ति, उनका घर ग्वालियर नगर में। ये ते जो है ये बहुवचन है, तो यहाँ भी छठी विभक्ति का बहुवचन आएगा तेषाम, उनका घर ग्वालियर नगर में है। दीक्षा बालिका भी स, दीक्षा बालिकाओं के साथ गायती गाती है। तासाम गीतम, उनका गीत जो है मधुरम अस्ति, मधुर है। तो यहाँ दीक्षा और बालिका ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का छठी विभक्ति का बहुवचन आएगा तासाम, उनका गीत मधुर है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो है ये पार्ट 10 के प्रश्नोत्तर हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें और याद करें। धन्यवाद।